गाइस, आपने इलॉन मस्क के कुछ इंटरव्यूज तो देखे ही होंगे। क्या आपने नोटिस करा है कि उन्होंने एक टी शर्ट डाली होती है जिसके ऊपर लिखा होता है ऑक्यूपाई मार्स। एक बार वो किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर ने इलॉन मस्क को यही सवाल किया कि आपने जो टी शर्ट डाल रखी है उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्यूपाई मार्स, तो इसका क्या मतलब है। जो जवाब इलॉन मस्क ने उस न्यूज़ रिपोर्टर को दिया गाइस, वो बहुत चौंका देने वाला था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता दूँ, पार्ट 1 में मैंने बात करी है कि मार्स का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, क्या वो इंसानों के रहने के लायक है या नहीं है। अगर वो रहने के लायक है तो कैसे रहा जा सकता है, अगर वो रहने के लायक नहीं है तो उसको कैसे रहने के लायक बनाया जा सकता है। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बेस्ट साइंस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन डालता ही रहता हूं। गाइस, बहुत मेहनत लगती है आप तक इतनी ज्ञानवान वीडियोस भेजने के लिए। आप अपना प्यार सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमें दे सकते हैं। ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपने जो टी शर्ट डाल रखी है उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्यूपाई मार्स, तो इसका क्या मतलब है। अब गाइस, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क, खांसता भी है तो न्यूज़ बन जाती है। यहाँ तो उसने टी शर्ट डाल रखी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्यूपाई मार्स, मार्स के ऊपर कब्जा कर लो। तो इसका जवाब देते हुए इलॉन मस्क ने उस रिपोर्टर को बताया कि मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा संदेश इस दुनिया को ये है कि जैसे हजारों साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। एस्टेरॉयड का मतलब बहुत विशाल पत्थर, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी लाइफ थी, जैसे कि डायनासोर्स थे उस वक्त, जितने भी पेड़ पौधे थे, अगर कोई सिविलाइजेशन थी तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। अगर कोई घटना एक बार होती है तो दोबारा होने के चांसेस भी उस घटना के हो सकते हैं। जो चीज़ एक बार होती है वो दोबारा भी हो सकती है। उस वक्त तो डायनासोर्स रहते थे, लेकिन इस वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती है, पेड़ पौधे हैं, जानवर रहते हैं। तो ऐसी कोई घटना होने से पहले मैं चाहता हूँ कि ह्यूमंस मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बन जाएं। मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज मतलब एक ग्रह पे रहने वाले नहीं, 2 या 3 ग्रहों के ऊपर रहने वाले लोग। अगर मान लो पृथ्वी को कोई नुकसान हो जाता है तो मार्स के ऊपर तो हम रह ही रहे हैं, अगर मार्स को कोई नुकसान हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर तो हम सेफ ही हैं। तो कैसा लगा ये टॉपिक। इस वीडियो को लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लाइव देखा था और मास्क को बहुत प्यार मिला था। और नेक्स्ट सवाल रिपोर्टर ने ये किया कि मार्स का वातावरण इस वक्त इंसानों के रहने के लायक नहीं है। पहली बात, बहुत ही ठंडा है, दूसरी बात ऑक्सीजन भी नहीं है। तो आप ऐसा क्या करने वाले हो जिसकी वजह से मार्स इंसानों के रहने के लायक बन सके, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके, वहाँ पे थोड़ा सा प्लानट वो गर्म हो जाए। तो इन सवालों का भी जवाब मस्क ने दिया था। सबसे पहले मस्क की जो थ्योरी है एटम बॉम्ब्स की, मस्क का मानना है, मतलब इलॉन मस्क का मानना है कि अगर हम मार्स के ऊपर एटॉमिक या न्यूक्लियर ब्लास्ट करें तो उससे क्या होगा कि मार्स का वातावरण गर्म हो जाएगा। इसके विपरीत जो नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्स के हैं उसके ऊपर बहुत ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जमी हुई है। जैसे ही हम न्यूक्लियर अटैक्स मार्स के ऊपर करेंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल भंडार हैं, पहले तो वो मेल्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे किसी प्लेनेट का या किसी एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का आपने कंसेप्ट तो सुना ही होगा कभी ना कभी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है। एटमॉस्फेयर के गर्म होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। ये सेम फिनोमिनन जो हमारी पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, उस सेम फिनोमिनन को वो मार्स के ऊपर भी करना चाहते हैं। मार्स के ऊपर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की वजह से वहाँ पे जो मार्स का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा।
इस कंसेप्ट को लेकर भी कई लोगों ने पॉजिटिव बातें करी, कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें करी। जिन लोगों ने पॉजिटिव बातें करी उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये। नेगेटिव बातें करने वाले लोगों ने ये भी वहाँ पे पॉइंट अपना रखा कि अगर हम न्यूक्लियर ब्लास्ट मार्स के ऊपर करते हैं तो जो मशरूम प्रोड्यूस होगा, तो ऐसा ना हो कि वो जो मशरूम है वो सन की लाइट को हज़ारों सालों के लिए रोक दे। मार्स पहले ही बहुत ठंडा है, उसके वजह से वो और ठंडा हो जाएगा। और भी कुछ छोटी मोटी थ्योरीज लोगों ने दी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी जो थ्योरी थी वो यही थी। पॉजिटिव साइड्स देखें तो ये प्लान अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो टेम्परेचर की है। टेम्परेचर बहुत ही वहाँ पे नीचे गिर जाता है। मेनली वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, एक टेम्परेचर की और एक ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हल उन्होंने बताते हुए ये कहा कि हम वहाँ पे बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को लेके जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे हम कई प्लांट्स उगाएंगे, प्लांट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फैलाएंगे। लेकिन इनिशियली उनके प्लान्स कुछ अलग हैं। इनिशियली वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक प्रेशराइज्ड सिस्टम प्रोड्यूस किया जाए, कॉलोनीज बनाई जाएं। कॉलोनीज वो एडियाबैटिक हों, जिनमें रिक्वायर्ड प्रेशर को मेंटेन किया जाए। इनिशियली बात हो रही है ये। इनिशियली उन्होंने ये प्लानिंग करी है कि वो 1 या 2 इंसानों को ही पहले पहले भेजेंगे, जो जाके वहाँ पे ऐसा वातावरण बनाएंगे, जो वहाँ पे जाके ऐसे आसार बनाएंगे कि हम और भी इंसानों को वहाँ पे भेज सकें। इसके अलावा ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि स्पेस एक्स कंपनी ने ऐसे एयरक्राफ्ट्स को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है जिनको लेके वो मार्स के ऊपर जाएंगे। उसके अलावा वो रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कभी भी कोई भी मिशन को जब भेजा जाता है तो जो रॉकेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। अगर हम किसी भी तरीके से रीयूजेबल रॉकेट्स बना लें, वैसे तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने ये बना लिए हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अभी अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे कोई रॉकेट्स हम अगर बना लेते हैं तो गाइस ट्रस्ट मी, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते हैं। इस मिशन के ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा है, कई परीक्षण किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है कि कब तक हम इंसानों को मार्स के ऊपर भेज सकते हैं। दिल पे हाथ रख के एक बार अपने आप को पूछिए कि क्या आपको क्या नया सीखने को मिला है। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इलॉन मस्क के जितने भी फ्यूचर मिशंस मार्स को लेके होंगे, या फिर जो भी अपडेट मार्स मिशन को लेके आएगी, मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 में आपको देता रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा क्या निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से बिना तारों के हमारे घरों पे बिजली पहुँचाना चाहते थे? जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे हाथों में ये फ़ोन्स ही ना होते अगर ब्लू एलईडी लाइट की इन्वेंशन ना होती। दुनिया के सबसे हैवी ऑब्जेक्ट्स, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं देता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को विजिट करके जितनी भी मैंने वैल्यूएबल कंटेंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।